15 दिन तक कोमा, 1 महीने तक बेहोश और 3 अस्पताल लगातार बदलने पड़े। रास्ते में एम्बुलेंस भी, एक बार एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया, दूसरी बार एम्बुलेंस पंचर हो गई, तीसरी एम्बुलेंस से वो अस्पताल पहुंची। ये कहानी मेरे एक बहुत ही करीबी इंसान की कहानी है। ये कहानी किसी भी पिक्चर की कहानी जैसी लगती है, लेकिन ये सत्य घटना है। इस घटना में जो चमत्कार हुए हैं वो चमत्कार सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आइए मैं क्रम अनुसार आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है 16 सितंबर 2020 की। जिनके साथ ये हादसा हुआ वो बताते हैं कि 16 सितंबर को तकरीबन सुबह 8 बजे वह घर से अपनी बाइक से निकलते हैं और किसी एक स्थान पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। उस स्थान पर रुकने के बाद उनको कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि वो कहाँ जाते हैं, लेकिन जैसे ही एक सामने से गाड़ी आती है वो उस गाड़ी से टकरा जाते हैं। मामला दोनों बाइकों का आपस में टकराने का था। सामने वाले बाइक सवार की मुंह की पूरी हड्डियां टूट जाती है और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। ये जो थे इनको थोड़ा होश रहता है, ये चल के थोड़ा सा आगे जाते हैं और किसी अपरिचित इंसान को अपना मोबाइल देते हैं और फ़ोन लगाने के लिए कहते हैं और बेहोश हो जाते हैं। वहाँ से इन्हें झांसी अस्पताल ले जाया जाता है। झांसी अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा हाथ खड़े कर दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि माफ़ कीजिएगा, हम नहीं बचा पाएंगे। झांसी के बाद इनको ग्वालियर लाया जाता है। ग्वालियर हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया जाता है। वहाँ पर भी इनको ड्रिप चढ़ाई जाती है, लेकिन इनके हाथ पैर में सूजन आने लगती है। इनको कोई राहत नहीं मिलती है। इनके शरीर में 0.5 ब्लड ही बचा था, तो डॉक्टरों ने वहाँ से भी हाथ खड़े कर दिए। जैसे तैसे इनका कोई परिचित निम्स हॉस्पिटल जयपुर में रहता है, वहाँ पर कॉन्टेक्ट साधा जाता है और बात की जाती है। तो जयपुर से रिस्पॉन्स आता है कि ठीक है, ले आइए। साथियों, इसके बाद इनको एम्बुलेंस करके जयपुर ले जाया जाता है। जो जैसे ही जयपुर के लिए एम्बुलेंस में रवाना होते हैं, थोड़ी दूर चलने पर एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। तो एम्बुलेंस में जो डॉक्टर बैठे हुए थे, उनके हाथ की जो गद्दी होती है वो फट जाती है। जैसे तैसे एम्बुलेंस बदली जाती है, दूसरी एम्बुलेंस में इनको डाला जाता है और थोड़ी दूर चलने पर एम्बुलेंस पंचर हो जाती है। ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था और बहुत ही भयावह था। इनका परिवार बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ, सहमा हुआ सा था। तभी धौलपुर के पास एक मंदिर रहता है। उस मंदिर में नियम है कि जो भी गाड़ी घोड़े वहाँ से गुजरते हैं वो दर्शन करके ही निकलते हैं। तीसरी एम्बुलेंस में इनको डाला जाता है और उस मंदिर में दर्शन करने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। जो भी साथ वाले थे वो प्रणाम वगैरह करते हैं। वहाँ से इनको थोड़ी थोड़ी राहत मिलना चालू हो जाती है। फिर कुछ परिचित जन जो थे इनकी झाड़ा फूकी करवाते हैं, मंत्र वंत्र करवाते हैं, जिससे हल्की सी राहत इनको मिलती है। जैसे तैसे इनको निम्स हॉस्पिटल जयपुर ले जाया जाता है, लेकिन निम्स हॉस्पिटल जयपुर में भी डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन कोई जो परिचित इनका पहले से वहाँ था वो निवेदन करता है और इस रिस्क पे इनको रखा जाता है कि जो होगा देखा जाएगा। साथियों, 15 दिनों तक लगातार ये कोमा में रहते हैं। 15 दिन बाद कोमा से बाहर आते हैं। उसके बाद लगभग 1 महीने तक ये बेहोशी की हालत में रहते हैं। 1 महीने बाद इनको होश आता है तो अपने जो दादा होते हैं, परदादा, सिर्फ उनका ही नाम इनको याद रहता है। बाकी ये कम्प्लीटली अपनी याददाश्त भूल चुके होते हैं। लेकिन एक बात जो ये कहते हैं वो सबको हैरान कर देने वाली थी। ये कहते हैं कि मुझे हनुमान जी के दर्शन करने हैं, मुझे बब्बा के पास लेकर चलो। जैसे तैसे इनको वहीं जयपुर के एक हनुमान मंदिर में ले जाया जाता है। वहाँ पर इनको मत्था टेकने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि इनके सिर के ऊपर पूरे टाँके लगे हुए थे। डॉक्टर भी मना करते हैं, लेकिन ये जिद करते हैं और मत्था टेकते हैं। इनको राहतें मिलती जा रही थी, लेकिन एक वाकया जो अजीबोगरीब मुझे भी लगा, ये बताते हैं कि हॉस्पिटल में इनको ऐसा लग रहा था कि मानो कोई ब्लैक कपड़े पहनकर, काले कपड़े पहनकर कभी इनको खेत पे ले जाकर मार रहा है, कभी इनको पट्टे से मार रहा है। ये जोर जोर से चिल्लाते थे कि मुझे कंपाउंडर काले कपड़े पहनकर मार रहा है। इसी बीच ये कोरोना पॉजिटिव भी
हो जाते हैं। लेकिन इनके साथ एक और जो घटना होती है वो घटना होती है कि इनकी एक साइड की आंखों की जो रोशनी थी वो चली जाती है। जैसे तैसे डिस्चार्ज होकर ये घर आते हैं। घर आने के बाद इनको चेन्नई के शंकर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ 4 से 5 दिन रखा जाता है और वहाँ से डिस्चार्ज करके इनको घर लाया जाता है। धीरे धीरे करके इनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और ये धीरे धीरे करके अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं। साथियों, ये घटना हमें बताती है कि रियल लाइफ में चमत्कार होते हैं। आपको चमत्कार को नमस्कार करना पड़ेगा और हनुमान जी को यूं ही संकट मोचक हनुमान नहीं कहा जाता है। कौन सो काज कठिन जग माई, जो तुमसे होत तात नाही। साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित कर दीजिए। जो आपके काम आपसे नहीं हो पा रहे हो वो ईश्वर के नाम कर दीजिए, आपके काम स्वतः होते चले जाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो कृपया हमें हमारे जीमेल एड्रेस पर भेजिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।